गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो में यू हैव डिकोडेड द सिलेबस ऑफ साइंस एंड टेक विद मी. आई एम एक्सटेंडिंग दिस वीडियो. इन दिस सेक्शन आई विल बी टेलिंग मोर ऑफ द टॉपिक. इन लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि मोर ओवर हमें ब्रॉड क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है. बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड डिसीज, IT एंड कंप्यूटर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़. मैं कुछ नया नहीं बोल रही, मैंने लास्ट वीडियो में ये चीज़ एक्सप्लेन करी है. आप एक बार वो लास्ट वीडियो देखना. एंड लास्ट वीडियो में वी हैव स्क्रॉल्ड कि बायोटेक्नोलॉजी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी जो है उसे हमें कितना डिटेल में पढ़ना है. एंड इन दिस वीडियो वी विल बी स्टडिंग कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड ऑल ये सब पार्ट जो है वो कितना कितना हमें डिटेल में पढ़ना है. अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो आपको ये सारे टॉपिक्स ध्यान में रखने हैं. जस्ट एज वी डिड इन द लास्ट क्लास, टेक आउट योर पेन एंड टेक आउट योर पेपर, निकालो एंड मेरे साथ ही टॉपिक्स लिखते जाओ. एंड जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते रहे वहीं टिक लगाते रहना. एंड वंस आपने एक बार नोट बना लिया उसके बाद यू आर डन विद द वर्क एंड यू आर गुड टू गो विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर न्यू इन द वीडियो, 10 to 12 questions are directly coming from science and technology, and I am claiming 100%. Today I am making this video on 29th of April 2025. आप 25th को एग्जाम है, आप चेक कर लेना. इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होगा. आई कैन बिट. तो और 10 to 12 क्वेश्चन यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट. तो आप आज से देख लो. नहीं आप प्लीज़ 100% इस पर 100% रिलाई कर सकते हो. ठीक है. Let's start the video. First I am explaining what we need to study in defense technology. Defense technology में हमें पहले पता होना चाहिए DRDO, हमें CDS पता होना चाहिए. ये नई पोस्ट खुली है 2024 में. UPSC ने क्वेश्चन पूछा है तो वी शुड नो कि व्हाट इज CDS. एंड DRDO में पूछा नहीं है बट वी शुड नो कि DRDO कैसे काम करता है. देन उसके बाद हमें ना पढ़ना है मिसाइल्स. हमें मिसाइल्स पढ़नी है. हमें मिसाइल्स में सबसे पहले टाइप पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ launch, cruise missile and ballistic missile. Then on the basis of launch mode, जैसे surface to surface, surface to air, air to air, torpedo, anti-tank missile. Then उसके बाद हमें पढ़ना है मिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ रेंज. इसके अंदर हमें पढ़ना है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी बोलते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज अग्नि 5 जो है हमने बनाई है. इंडिया कौन सी रैंक में, IRBM हमें पता होना चाहिए कि इंडिया कौन सी रैंक है. इसी के अंदर हमें MIRV टेक्नोलॉजी भी पढ़नी है एंड MARV टेक्नोलॉजी भी पढ़नी है. दिस इज़ वन ऑफ द बिगर अचीवमेंट. इसी में हमें मिशन दिव्य अस्त्र भी पढ़ना है जो हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था टू स्टडी अबाउट अग्नि 5. इसी के अंदर ये सारी चीज़ें जो है हमें कवर करनी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंज के बेसिस पे. और ICBM जो है हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है बिकॉज इंडिया की अच्छी खासी रैंकिंग है. एंड देन हमें पढ़ना है डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम, कि डिफरेंट कंट्रीज जैसे UPSC ने पूछा था कि थर्ड इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री. इट इज़ रिलेटेड टू USA, सी वाइपर एंड ऑल. जितने भी डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफेंस सिस्टम है हमें पता होने चाहिए. ठीक है. एंड देन उसके बाद पढ़ना है हमें इंटीग्रेटेड जो गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था जो APJ अब्दुल कलाम ने स्टार्ट किया था. वो हमें पूरा डिटेल में कवर करना है. उसमें 5 मिसाइल्स हैं. पृथ्वी, इसको आप पटना से याद कर सकते हो. वैसे मैं ये सब अपने उसमें कोर्स में बता दी हूँ बट पटना से मिसाइल्स हैं 5: पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि. देन उसके बाद पृथ्वी को आपको डिटेल में पढ़ना है 1, 2, 3 और इसका जो धनुष पार्ट है और प्रहार मिसाइल्स जो इसको डेवलप करा. देन अग्नि 1, 2, 4, 3, 5 और 6. ठीक है. 6 डिवाइस्ड है बट हमें फ्यूचर के लिए ये हाथ की हाथ पढ़ के ही रखना है क्योंकि कभी भी क्वेश्चन इस पर आ सकता है. देन उसके बाद त्रिशूल इज़ नो मोर इन वर्क, तो प्रोजेक्ट पता होना चाहिए. नाग मिसाइल पढ़नी है. दिस इज़ एंटी टैंक मिसाइल. इसमें आपको हेलिना पढ़ना है, इसमें आपको सैंट पढ़ना है और नामिका पढ़ना है. एंड इसी में आपको डिटेल में पढ़ना है फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल. बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करने की ज़रूरत है फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल बिकॉज ये ब्रह्मोस मिसाइल में भी है. ठीक है. इसके बाद आकाश.
आकाश जो है वो इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपको पढ़नी है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब कि काम कैसे करता है। कि इन केस, ये तो हमने सारी मिसाइल्स पढ़ी कि अगर इन केस हमें दूसरी कंट्री पे छोड़नी है तो ये मिसाइल्स ऐसे हैं। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या हैं, जो इन केस कोई हम पे छोड़े तो हमें कैसे करना है। तो फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 में हमारे पास PAD है, PAAD है एंड रडार है। ठीक है, जो सेकंड फेज है वो हमारा अभी स्टार्ट हुआ है, तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन न्यूज़। ठीक है, PAD आकाश इज़ नथिंग बट ये अश्विन जो है ये हमने आकाश को ट्रांसफॉर्म किया है, और ये अलग कैसे है। ऑल्सो इसके अंदर हमें S-400 पढ़ना है, जो हमने रशिया से लिया है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कैसे कैसे काउंटर करता है ऑल ये सब। ठीक है, और S-400 हमें इसके बाद बराक 8 जो हमारा इसराइल के साथ है, आप वो भी इसके साथ ही देख लेना। ठीक है, एंड ये तो थोड़े लॉन्ग रेंज है, एक शॉर्ट रेंज भी आते हैं जिसे हम मेन पोर्टेबल बोलते हैं, वो भी आपको इसी में पढ़ना है। इज़ इट ओके? इतनी बात समझ आई कि हमें इसमें क्या पढ़ना है। देन हमें कुछ मिसाइल्स पढ़नी है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ब्रह्मोस जो रशिया और इंडिया ने बनाई, ब्रह्मोस 1, 2 और न्यू जनरेशन तीनों पढ़ लेना। एंड साथ में ही निर्भय मिसाइल भी कर लेना जो सबसोनिक किया है। एंड हमें यहाँ पे ही के मिसाइल्स पढ़ लेना। वेरी इंपॉर्टेंट रामजेट, स्क्रैमजेट। वैसे मैं ये डिफेंस टेक्नोलॉजी में पढ़ाती हूँ, बाकी सॉरी स्पेस टेक्नोलॉजी में, क्योंकि वो थोड़ा सिमिलर है। बट रामजेट, स्क्रैमजेट यू शुड नो। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस ईयर क्वेश्चन ऑन रामजेट एंड स्क्रैमजेट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टार्टिंग में इनिशिएट करने से पहले ही कर लेना। ठीक है, के मिसाइल्स, हमें ये सारी मिसाइल्स कवर करनी है। देन इसके बाद हमारा आता है सबमरीन वाला पार्ट। इसी में ना हमारी प्रलय मिसाइल भी ज़रूर कवर करना, बिकॉज इट इज़ एंटी बैलिस्टिक एंड ये अभी आई है, एंड ये डिफेंस के लिए भी हम मतलब अपने आप को डिफेंस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन हमें सबमरीन्स पढ़ने हैं। सबमरीन्स दो होती है, एक होती है हमारी डीजल पावर्ड और दूसरी होती है हमारी न्यूक्लियर पावर्ड। ठीक है, ये दो मिसाइलें होती हैं। एंड इसके अंदर हमने अलग कालवेरी क्लास, शिशुमर और सिंधु घोष वो हमें पढ़ना है, एंड इसमें अरिहंत क्लास पढ़ना है। एंड देन उसके बाद हमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स पढ़ने हैं, जो 3 इंडिया के पास अभी हैं और एक जो म्यूज़ियम में लगा हुआ है। एंड देन इसके बाद हमें एयर, जैसे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि 5th जनरेशन कौन सा है। इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यूपीएससी पहले इतना नहीं पूछती थी, उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम पूछा एयरक्राफ्ट पे। तो यू शुड नो अबाउट मिग, तेजस, राफेल, और अब इंडिया जो अपना AMCA बना रही है। यू शुड नो ऑल दिस। दिस इज़ डिफेंस टेक्नोलॉजी इन शॉर्ट, कि आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। मैं यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ, सिंधु घोष, शिशुमर और कालवेरी क्लास। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इतना अगर आप डिफेंस टेक्नोलॉजी में कवर कर लेते हो, यू आर गुड टू गो। आप जल्दी से इसको अपने पेज पे नोट डाउन कर लो, देन वी विल बी स्टार्टिंग विद नेक्स्ट पार्ट। ओके, आई होप आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट जो पार्ट हमें कवर करना है, दैट इज़ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है हमें। पहले तो ऑब्वियसली व्हाट इज़ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इसमें हमें न्यूक्लियर फ्यूजन कवर करना है, न्यूक्लियर फिजन कवर करना है, डिफरेंस पहले तो, ठीक है। एंड उसके बाद वाई वी नीड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, करंट स्टेटस क्या है, सारे प्लांट्स के नाम होने चाहिए याद, और कौन सी स्टेट में है, कौन सी कंट्री से हेल्प ली,
सबसे बड़ा कौन सा है, ये सब हमें पता होना चाहिए. दिस इज़ फॉर मेंस. एंड चैलेंजेस भी पता होने चाहिए. दिस इज़ फॉर मेंस और अगेन. एंड एप्लीकेशंस की हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड डिफेंस के अलावा भी हम लोग कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं ना. तो यू शुड नो दिस. एंड इसी में ना डिफेंस से रिलेटेड है स्माइलिंग बुद्धा, जो हमने पोखरान 1 टेस्ट किया था एंड पोखरान 2 टेस्ट. ये दोनों भी आपको डिटेल में कवर करने हैं, क्योंकि ये डिफेंस से भी रिलेटेड है थोड़ा कि इंडिया जो है न्यूक्लियर टेस्ट कर पाई थी. तो पोखरान 1 और पोखरान 2 जो है हमें दोनों ही कवर करना है. स्माइलिंग बुद्धा जो है पोखरान 1 का नाम था, एंड जो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, एंड देन पोखरान 2 हुआ था. तो इन दोनों की टेस्टिंग वी शुड नो. न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्लूटोनियम यूज़ किया था. वी टुक इट फ्रॉम USA, एंड heavy water reactor we took from USA, and this plutonium we took from Canada. तो दे गेट वेरी मच एंग्रीड एंड सैंक्शंस लगाए थे एंड ऑल. वो सब हमें ये थोड़ा ध्यान रखना है फॉर प्रीलिम्स. एंड स्टार्टिंग विद कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है. न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हमें ना जो कवर करना है दैट इज़ हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स. कितने टाइप के रिएक्टर्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, ठीक है. उसके अंदर हमें फर्स्ट बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, देन प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, देन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर एग्जाम, ठीक है. एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर. इसी में कलपक्कम जो है वहाँ पे तमिलनाडु में लगा हुआ है, ठीक है. कलपक्कम तमिलनाडु में हमारा इसका प्रोटोटाइप लगा है, तो वो ज़रूर पढ़ लेना. एंड इंडिया जो है वो सेकंड कंट्री बन जाएगी इन द वर्ल्ड अगर वो कंप्लीट कर लेती है तो. और एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इससे पहले ना यू शुड नो कि व्हाट इज़ मॉडरेटर, व्हाट इज़ कूलेंट, व्हाट इज़ रिएक्टर, व्हाट इज़ मॉडरेटर, कूलेंट, एंड व्हाट इज़ कंट्रोल रोड्स. वेरी मच इम्पॉर्टेंट. और इसी के बेसिस पे देखना है कि कौन से ये चारों चीज़ें जो हैं, बेसिकली ये 3 मेन है, ये तीनों इनके बेसिस पे कहाँ कहाँ हैं. मतलब कि हम बात करें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में मॉडरेटर क्या यूज़ होता है, कंट्रोल रोड्स क्या होता है, कूलेंट मॉडरेटर यूज़ नहीं होता. यू शुड नो दिस, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है. एडवांस वाटर रिएक्टर में हम क्या यूज़ करते हैं कि, और साथ में इसका हमें पता होना चाहिए कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं एंड एडवांटेजेस क्या हैं. इसी के मतलब डिसएडवांटेजेस क्या हैं और एडवांटेजेस क्या हैं. इसके बाद हमें कुछ वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए कि जैसे कि फिजाइल मटेरियल एंड फर्टाइल मटेरियल, ठीक है. इसके बाद ही हमें पता होना चाहिए कि फ्यूल्स क्या क्या हैं. हमारा यूरेनियम, हमारा प्लूटोनियम, हमारा थोरियम. इसी में आपको पता होना चाहिए कि यूरेनियम में एक लो एनरिच यूरेनियम आता है, एक हाई एनरिच यूरेनियम. और इंडिया में कौन सा है, किसी क्या यूज़ करता है. यूपीएससी 2023 में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, बस अब ये मतलब पता हो तो कौन सा हम बॉम्ब बनाने में यूज़ कर सकते हैं विच इज़ मोर एफिशिएंट. ये सब आपको पता होना चाहिए. देन आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर 3 स्टेज प्रोग्राम जो हमारे होमी जे भाभा ने दिया था उसके बारे में पता होना चाहिए. देन उसके बाद हमें डिटेल में पढ़ना है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन. इसमें हमें ITER पता होना चाहिए कि इंडिया क्या कंट्रीब्यूट कर रही है और इंडिया ने क्या किया है, चाइना ने क्या किया है, ठीक है. हमें ये सारा पार्ट कवर करना है. न्यूक्लियर फ्यूजन हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना. न्यूक्लियर फ्यूजन में ये भी लिख लेना कि हम ट्रीटियम यूज़ करते हैं और लाइक प्रोटियम यूज़ नहीं करते, ड्यूटेरियम यूज़ करते हैं. यू शुड नो. और सन में ये एक्सपेरिमेंट होता है. तो ये बेसिक पार्ट जो है न्यूक्लियर फ्यूजन का आपको देखना ही देखना है. आई होप आपको समझ आया होगा कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा नहीं है. न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज़ शॉर्ट एंड क्रिस्प. देन इसके बाद आता है हमारा एक छोटा टॉपिक एक और है, नैनो टेक्नोलॉजी. तो नैनो टेक्नोलॉजी में आपको कवर करना है होता क्या है, ऑब्वियसली व्हाट इज़ उसके डिफरेंट फर्स्ट जो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है. एंड टाइप 1 मतलब कि कैसे इवॉल्व हुआ, टाइप 2, 3 एंड 4, ठीक है. एंड इसमें टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच कि हम कैसे बना सकते हैं. इसके अंदर यू शुड नो कि हम करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं. क्या चेंज होता है और वाई वो करेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है.
इसके बाद जो है हमें ध्यान में रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज कर दी हमने। इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ आपको पता होनी चाहिए, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, स्पेस, एनवायरनमेंट, फ्यूल एफिशिएंसी, डिफेंस, हेल्थ, मेडिसिन, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सब पता होना चाहिए। एंड देन आपको क्वांटम डॉट्स पता होने चाहिए, क्योंकि इसके लिए अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज़ मिला है। क्वांटम डॉट्स पता होनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली व्हाट आर द चैलेंजेस बिहाइंड नैनो टेक्नोलॉजी, एंड इसमें कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रेजेंट हैं, तो यू शुड नो ऑल दोज एग्जाम्पल्स। एक और छोटा टॉपिक बता देती हूँ, रोबोटिक्स। रोबोटिक्स जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ रोबोट्स, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, एंड जो लॉज हैं रोबोट्स के वो, एंड ऑब्वियसली इसकी एप्लीकेशंस अगेन होम एनवायरनमेंट में पता होना चाहिए आपको, हेल्थ, अभी रिसेंटली एक रोबोट सर्जरी वाली बनाई है पुणे में, तो यू शुड नो, एग्रीकल्चर, डिफेंस में हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है कि यूज़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें भी डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस दोनों करने हैं आपको। डिफेंस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या हम स्पेस में इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सब एंड चैलेंजेस। डिफेंस में हमें रोबोटिक्स में ज़्यादा नहीं पढ़ना, बिकॉज इट इज़ नॉट प्री रिलेटेड टॉपिक, इट इज़ मोर मेन्स रिलेटेड टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टेलिंग कि IT एंड कंप्यूटर्स, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, एंड उसके बाद हेल्थ एंड डिसीज़, उस चैप्टर्स में क्या क्या कवर करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी ऐड ऑन लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क एंड आई विल आंसर विदिन 24 आवर्स। विदिन 24 आवर्स आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल द क्वेश्चंस जो भी आप पूछने वाले हो। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये सारे टॉपिक्स कवर कर लोगे, बिलीव मी यू आर गुड टू गो। अगर आप यहाँ तक प्रेजेंट हो या आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हो, दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी क्लियर द प्रीलिम्स। अगर आप ये सारे टॉपिक्स कवर करके जा रहे हो तो कोई भी आपका प्रीलिम्स रोकने से नहीं बचा सकता। और मैं बहुत लाइन में बता रही हूँ, इसी लाइन में, इसी ऑर्डर में आपको ये सब याद करना है। थैंक यू।